बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैपिंग सीरीज में। इस सीरीज का आज लेक्चर 21 है। 20 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सबको आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल लेक्चर हैं। आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसे भी हम पढ़ेंगे। तो इंडोक्राइनोलॉजी का जो सिंपल मतलब होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, उसकी स्टडी को ही हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं जो कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, उनको कलेक्टिवली हम एंडोक्राइन सिस्टम में कंसिडर करते हैं। और वो सारी ग्लैंड्स कोई ना कोई हार्मोन सिक्रेट करती हैं, कोई ना कोई एक मैसेंजर मॉलिक्यूल सिक्रेट करती हैं जो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाता है। जो भी हार्मोन होता है वो एक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है जो एक मैसेज को कैरी करता है। लाइक वो किसी काम के लिए, जैसे सपोज है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पैनक्रियास से जो बीटा सेल्स होती हैं जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है, क्योंकि पैनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह फंक्शन करती है। तो अगर पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें जो बीटा सेल्स होती हैं या अल्फा सेल्स होती हैं, तो बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं और अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती हैं। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज को डाउन करता है। तो इंसुलिन जब भी सिक्रेट होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड में ग्लूकोज है वो जाके कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा? इंसुलिन के एक्शन की वजह से वो लीवर में जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम है तो ये पैनक्रियास की जो अल्फा सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन, और फिर वो ग्लूकागॉन जो होता है वो लीवर की सेल्स पे इफेक्ट करता है, वो एक्ट करता है, और वहाँ से ग्लाइकोजेनोलिसिस जो कि स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो फिर से मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो भी एक हार्मोन होता है वो कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी कि वो एक मैसेज को कैरी करता है। जिस काम के लिए उसे भेजा जाएगा वो सिर्फ वही काम करेगा, और उसकी एक पर्टिकुलर साइट होती है, क्योंकि हर हार्मोन का जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सब का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जो कि पर्टिकुलर साइट पे, पर्टिकुलर सेल पे प्रेजेंट होता है। इसलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में काम करते हैं, क्योंकि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहे हैं। पूरे के पूरे हार्मोन एक ही ब्लड स्ट्रीम में हैं, वो हर जगह अपना काम नहीं करते हैं। उनका जो स्पेसिफिक साइट है वो वहीं पे अपना काम करेंगे, क्योंकि उनका पर्टिकुलर रिसेप्टर जो है वो उसी स्पेसिफिक सेल पे प्रेजेंट है जहाँ पे उनका काम होना है। तो इस तरीके से ये जो हार्मोन होते हैं वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करते हैं, एक सिग्नल का काम करते हैं, और एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। तो डिफरेंट जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और हर ग्लैंड का अपना एक हार्मोन होता है। एक हार्मोन होगा या कई हार्मोन होंगे, वो डिपेंड करता है कि कैसी ग्लैंड है। कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिंगल हार्मोन सिक्रेट करती हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो मल्टीपल हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। तो एक बार यहाँ पे एक ओवरव्यू है, पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे, उसको हम एक बार थोड़ा सा ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो सारी ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखती है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और फिर पिट्यूटरी उस रिलीजिंग हार्मोन के इफेक्ट में उस पर्टिकुलर हार्मोन को, उस पर्टिकुलर ग्लैंड को लिए एक हार्मोन सिक्रेट करती है जो वहाँ पे जाके काम करता है अपना। लाइक यहाँ पे हम देखते हैं जैसे TRH है, तो थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो यहाँ से निकलेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, जो रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा है वो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे एक्ट कर रहा है,
अब ये एंटीरियर पार्ट पे जब एक्ट कर रहा है तो यहाँ से रिलीज हो रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अब जाके कहाँ काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और यहाँ से सिक्रेट होगा T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ऐसे हार्मोन यहाँ से थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होंगे। GRH, GnRH ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेंगे, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही काम करेंगे और फिर ये यहाँ से रिलीज होगा LH, और LH कहाँ पे जाएगा, गोनेड्स पे जाएगा, लाइक ओरी एंड टेस्टिस, और यहाँ से सिक्रेट होगा, ओरी से सिक्रेट होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और टेस्टिस से सिक्रेट होगा टेस्टोस्टेरोन। नाउ फिर आता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन हैं ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और फिर वहाँ से उसके अगेंस्ट में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो उस पर्टिकुलर ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से जो फंक्शनल हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट होते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा जो कि ब्रेस्ट टिश्यू पे अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये अपना काम करता है मिल्क प्रोडक्शन में, तो मिल्क का प्रोडक्शन होगा मेमरी ग्लैंड में, ये ब्रेस्ट में, राइट। फिर आती है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो GH है, ग्रोथ हार्मोन। अब ये कहाँ पे एक्ट करेगा, लीवर पे, बोन पे, मसल्स पे, कार्टिलेज पे, एडपोस टिश्यूज पे, और भी इसका अलग अलग जगह पे फंक्शन है, लाइक पैनक्रियास की अल्फा सेल्स पे है, यहाँ पे ग्लूकोगॉन रिलीज करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को अप करता है, अगर डाउन है नॉर्मल से तो उसे अप करेगा बाय द जो ग्लाइकोजेनोलिसिस, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लीवर में उसे ब्रेक करवा के फिर ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद आता है पैनक्रियास की बीटा सेल्स। बीटा सेल क्या करती हैं, इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन रखता है, मतलब कि नॉर्मल रेंज में रखता है, बढ़ने नहीं देता है, राइट। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरमोन रिलीज करता है जो कि बोन्स पे एक्ट करता है और ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है। पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि ये पीनियल ग्लैंड ब्रेन में पाई जाती है। और ये मेलाटोनिन क्या करता है, ये सर्केडियन रिदम जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है उसे मेंटेन करता है। मेलाटोनिन स्लीप को इंड्यूस करता है, ऐसे करके ये जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे मेंटेन रखता है। थाइमस थाइमोसिन सिक्रेट करता है, ये क्या करता है, ये हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनके मैचुरेशन में अपना काम करता है। फिर आता है उसके बाद, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो गई, अब बात आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ सिक्रेट होते हैं। कैसे सिक्रेट होते हैं, क्योंकि जो भी हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बनते, वो हाइपोथैलेमस से ही आ रहे होते हैं, बट यहाँ पे स्टोर होते हैं और जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये रिलीज होते हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑक्सीटोसिन और ADH जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क के इजेक्शन में काम करवाता है और यूट्राइन में जो मसल्स होती हैं, यूट्राइन वॉल में जो मसल्स होती हैं उनमें लेबर पेन करवाता है। जब डिलीवरी का टाइम होता है, बेबी बर्थ का टाइम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो बेबी बर्थ है वो इजीली हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद आता है ADH। ADH जो होता है वो किडनी पे काम करता है, नेफ्रॉन्स पे वर्क करता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, मतलब कि ADH या वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन दोनों एक ही हार्मोन है और ये किडनी पे वर्क करते हैं और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये था कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स और उनके बारे में, उनके फंक्शंस और कहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सा रिलीज होता है, कैसे। ये एक ओवरव्यू था जनरल, जिसका अगर आपने पहले पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसका एक माइंड मैप यहाँ पे रेडी हो गया आपके दिमाग में। अब जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इंडोक्राइन, ये सारा सिस्टम जो था वो इंडोक्राइन का था। अब इंडोक्राइन क्यों कहते हैं इसे, ये भी एक बार जान लेते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम तो पढ़ लिया, बट इंडोक्राइन क्या होता है। तो इंडोक्राइन का मतलब है कि यहाँ से कोई ना कोई हार्मोन रिलीज होगा, राइट।
इंडोक्राइन ग्लैंड से कोई ना कोई जो उसका सिक्रीशन होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम का जो भी सिक्रीशन होता है उसे हम हार्मोन कहते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम का जो भी सिक्रीशन होगा, क्योंकि इसका जो अपोजिट पार्ट है एक्सोक्राइन, उसे एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ से कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, रिलीज वहाँ से भी होता है कुछ ना कुछ, बट वहाँ से जो रिलीज होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आता है, राइट। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू जो भी टारगेट ऑर्गन होता है, जो भी टारगेट साइट होती है, वहाँ तक ब्लड के थ्रू पहुँचता है। बट एक्सोक्राइन में क्या होता है, जो भी एंजाइम सिक्रेट होती हैं वो जो भी एंजाइम का एक्शन साइट होती है उसके आसपास ही वो ग्लैंड होती है, और वहीं पे उसका सिक्रीशन जो है डायरेक्टली पॉर होता है उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे उसका एक्शन होना है। एंजाइम्स का सिक्रीशन ब्लड में नहीं होता है। एक्सोक्राइन सिस्टम में जो भी एंजाइम सिक्रीट होती हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर की होती हैं, प्रोटीन नेचर की होती हैं, पेप्टाइड नेचर की होती हैं। बट एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो मे बी एमाइन नेचर के होते हैं, अमाइनो नेचर के हो सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, एक बड़ी प्रोटीन हो सकती है, या फिर स्टेरॉइडल नेचर के हो सकते हैं, लिपिड नेचर के हो सकते हैं, लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सिस्टम में। अब एक्सोक्राइन, अब जो सिग्नलिंग होती है वो 4 तरह की होती है, 4 डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग होती है। एक्सोक्राइन तो एक अलग ही चीज़ हो गया, फिर आता है एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन, फिर ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन। तो ये चारों चीज़ें क्या क्या होती हैं एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक बार देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर भी एंडोक्राइन, फिर आता है ऑटोक्राइन, फिर आता है पैराक्राइन, फिर आता है जक्स्टाक्राइन। एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है? ये चारों सिग्नलिंग के टाइप हैं। जो भी सिग्नलिंग हो रही है, जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी एंडोक्राइन सिस्टम से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो अब 4 तरह से सिग्नलिंग परफॉर्म करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम का एंडोक्राइन सिग्नलिंग कैसी होती है? एंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब है कि जो भी यहाँ पे हार्मोन, जो भी इसका सिक्रीशन होगा, वो उसका टारगेट साइट जो होगा वो कहीं दूर जाके होगा। सपोज पैनक्रियास से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है FSH, और वो जाके कहाँ पे एक्ट कर रहा है? फॉलिकल्स पे, ग्राफियन फॉलिकल्स जो कि ओवरी के अंदर है, तो वहाँ पे उसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। LH सिक्रीट हो रहा है, वो कहाँ पे काम कर रहा है? ओवरी पे काम कर रहा है, राइट। वहाँ पे ओव्यूलेशन का ओव्यूलेशन इंड्यूस कर रहा है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सिक्रीट हो रहा है हमारे ब्रेन से, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH या LH सिक्रीट हो रहा है जो कि ब्रेन में है, और अपना फंक्शन कहाँ परफॉर्म कर रहा है? गोनेट्स पे परफॉर्म कर रहा है, जो भी ओवरी या फिर टेस्टिस है वहाँ पे। तो ये डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन है, दूर दूर है, और वहाँ पे अब यहाँ पे डिस्टेंट लोकेशन पे जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पे इनका फंक्शन हो रहा है, तो दूर दूर हो रहा है, इसे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है कि अगर एक ही सेल सिग्नलिंग सेल की तरह भी बिहेव कर रही है और वही सेल पे उसका एक्शन भी हो रहा है, राइट। रिसेप्टर सेल भी वही है और सिग्नलिंग सेल भी वही है। जैसे एक सेल है, ये सिक्रीट कर रही है कोई सिग्नल, और यहीं पे इसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका सिग्नल आया और यहीं पे इसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये सिग्नल आके बाइंड हो गया और अपने खुद के ही सेल पे ये क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन का मतलब होता है कि साइड बाय साइड या नियर बाय नियर सेल्स, सपोज एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, एक सेल सिग्नलिंग सेल कहलाएगी, दूसरी जो होगी वो रिसेप्टर कहलाएगी। सिग्नलिंग सेल एक मॉलिक्यूल सिक्रेट कर रही है जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो कि हार्मोन हो सकता है, और दूसरा सेल यहाँ पे रिसेप्टर है, ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा और इसका जो भी फंक्शन होगा, टारगेट फंक्शन, वो इस सेल में परफॉर्म होगा। जक्स्टाक्राइन में क्या होता है? सिग्नल मीडियम में रिलीज नहीं होता है, यहाँ भी साइड बाय साइड सेल ही होती हैं, बट यहाँ पे सिग्नल मीडियम में रिलीज नहीं होता है। एक का रिसेप्टर और एक का ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो डायरेक्टली आपस में बॉन्डेड होते हैं। जैसे यहाँ से रिसेप्टर, ये सिग्नलिंग सेल से एक सिग्नल रिलीज होता है, ये रिसेप्टर इसका यहीं पे रहता है, ये डायरेक्ट इसे कैच कर लेता है, और जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन टाइप की सिग्नलिंग में।
तो सिग्नलिंग इसलिए हमने देखा यहाँ पे क्योंकि जो मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम से वो एक सिग्नल का काम कर रहे हैं, एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रिसेप्टर सेल पे, राइट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, एड्रिनल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, मास्टर ग्लैंड है जो कि सारी ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखती है। बट इसका भी एक मास्टर है जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो है हाइपोथैलेमस जो इसको कंट्रोल करता है, यानी कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरोक्सिन, और ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन जो है वो ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसे मेंटेन रखता है, उसे डाउन रखता है, उसे बढ़ने नहीं देता है। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होता है। सोमेटोट्रोपिन जो है ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, अभी हमने जब चार्ट देखा था उसमें देखा था कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, जो बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियास की वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है सोमेटोस्टेटिन, और एसाइनस सेल्स ऑफ पैनक्रियास से यहां से सिक्रेट होता है कुछ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये पॉलीपेप्टाइड, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो एडिसन्स डिसीज किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी से। कॉर्टिसोल जो है वो एक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस टाइम में रिलीज होता है। और एडिसन्स डिसीज जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही सिस्टम पे एज उसे फॉरेन समझने लगता है और उस पर एक्ट करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो एडिसन्स डिसीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये कॉर्टिसोल की डिफिशियंसी से होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ग्वाइटर इज मेनली कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो ग्वाइटर किसकी डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। आयोडीन के जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पे उसका इनलार्जमेंट हो जाता है और उसे ही हम ग्वाइटर कहते हैं। जब आयोडीन की कमी होती है तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमें टिटैनी देखने को मिलता है। टिटैनी का मतलब होता है जैसे हाथ पैर में अकड़न आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से जो प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। आयरन की कमी से एनीमिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, यानी कि बोन्स जो हैं वो हमारी वीक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टेरॉइड इन नेचर। तो स्टेरॉइडल, जैसा कि हमने देखा था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 नेचर के होते हैं, एमाइन नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, या पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। तो इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड नेचर का है। कॉर्टिसोल जो है वो कैसा है, वो स्टेरॉइड नेचर का है। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो डायबिटीज इंसिपिटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिटस का मतलब है यहाँ पे जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी में बहुत कम है, राइट। अब ये कम कैसे है, क्योंकि जो एडीएच है, एडीएच क्या करता है, एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, मतलब कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसे कम कर देता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है। अब जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो और मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, कुछ और जो यूजफुल ऑस्मोलाइट्स हैं, वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के साथ साथ। बट जब एडीएच की डिफिशियंसी होती है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, रुक जाता है। तो वाटर जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूरिन है उसका जो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम होगा, मतलब कि
वो डाइल्यूट नेचर की होगी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो यूरिनेशन होगा वो फ्रिक्वेंटली होगा, और ऐसी कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब है कि जब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगे, मतलब बार बार यूरिनेशन, यूरिन का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगे, क्योंकि वाटर रिएब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वाटर जो भी जा रहा है पूरा रिलीज आउट हो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पॉलीयूरिया कंडीशन आती है। और जो भी, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया है, तो उसके साथ साथ जो भी और ऑस्मोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहे थे वो भी नहीं होंगे, तो फाइनली क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। और ये कौन, इसकी डिफिशियंसी किसकी वजह से होता है, तो एडीएच, क्योंकि एडीएच ही वो हार्मोन है जो क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन, ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो एपिनेफ्रिन जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये किडनी के टॉप पे लोकेटेड होती है, और ये एपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है, और इन्हें हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी इन्हें कहते हैं। इमरजेंसी क्यों इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है हमारे, तो उस कंडीशन में ये एपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ग्लैंड सिक्रेट मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो मेलाटोनिन होता है पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड जो होती है ब्रेन में होती है, और इस मेलाटोनिन का क्या काम होता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है, राइट, स्लीप को इंड्यूस करता है। और स्लीप को इंड्यूस करता है तो ऐसा करके ये सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, जो हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। हालांकि आजकल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कंप्लीटली एकदम ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि ना तो कोई सोने का टाइम है लोगों के, ना कोई जगने का टाइम है। ये जब से सोशल मीडिया और फ़ोन वगैरह आया तब से ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, एंग्जाइटी और पता नहीं कौन कौन सी ब्रेन की दिक्कतें होने लगी हैं। नींद नहीं आती है लोगों को, रात में देर तक जगते हैं, दिन में सुबह तक सोते हैं देर तक। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्केडियन रिदम है वो पूरा एकदम बदल चुका है। बट फिर भी जो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है वो काफ़ी हद तक ये कोशिश करता है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल रिदम है, सर्केडियन रिदम है, वो मेंटेन रहे, और ये सिक्रेट होता है पीनियल ग्लैंड से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे, या फिर मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं, और ये ग्लैंड है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है, जहाँ पे हेट्रोक्राइन पार्ट भी है, सॉरी इंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। इंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट करता है, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इन मैमल्स। तो मिल्क के इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का डुअल फंक्शन है, ये इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन में भी काम करता है, जो ब्रेस्ट पे इसका फंक्शन होता है या मैमरी ग्लैंड पे इसका फंक्शन होता है, प्लस ये यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। जब बेबी बर्थ का टाइम होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम ये मसल्स में बहुत ही विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से बेबी बर्थ होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो, अब देखिए ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि एक मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, तो प्रोलैक्टिन पीपी, इससे आप थोड़ा याद रखिएगा कि प्रोलैक्टिन जो होगा वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाएगा, राइट, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क के बनने में ये हेल्प करता है। बट ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज करवाता है, रिलीज या इजेक्ट करवाता है, राइट। ये जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है बॉडी में, तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड जो होता है मेमरी ग्लैंड से स्क्वीज होता है या फिर इजेक्ट होता है। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में काम करता है, और प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेव्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ।
तो ग्रेव्स डिसीज़ जो होता है वो, ये ग्रेव डिसीज़ एक टाइप का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जब ग्रेव्स डिसीज़ होता है तो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। ये भी एक टाइप का क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, राइट। डायबिटीज़ मेलिटस, ये डायबिटीज़ मेलिटस हम आगे देखेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस जब होता है जब इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन की कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो राइज हो जाएगा और उसे हम डायबिटीज़ मेलिटस कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले कौन से हार्मोन हैं? प्रोलैक्टिन नहीं, ऑक्सीटोसिन, यस, ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। हालांकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में होता है, बट यहाँ पे ये स्टोर रहता है और यहीं से सिक्रेट होता है। तो ऑक्सीटोसिन, और एक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, वो है एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन, एडीएच या वैसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम लेवल को राइज करने में कौन सा हार्मोन काम करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। कैसे बढ़ाता है? ये जो भी कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट होता है वहाँ से ये बोन्स से उसे सिक्रीट करवाता है, और जो किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसे भी बढ़ा देता है। वहीं पे इसका जो एंटागोनिस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है वो कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसे कम करता है, डाउन करता है। कैसे डाउन करता है? जो बोन्स है वहाँ पे कैल्शियम का कंजप्शन बढ़ा देगा, डिपोजिशन बढ़ा देगा, और जो ये जहाँ पे किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है उसे भी रोक देगा, ताकि ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाए। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल को अप करता है और कैल्सिटोनिन डाउन करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोन्स से कैल्शियम को रिलीज करवाता है और रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन जो है वो बोन्स में डिपोजिशन करवाता है और जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है किडनी में उसे रोकता है। नाउ कुशिंग सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ। तो कुशिंग सिंड्रोम कब होता है या कौन से हार्मोन के एक्सेस में होता है? तो जब कॉर्टिसोल जो होगा अगर हाई हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जहाँ पे बॉडी जो होती है बहुत ही फैटी हो जाती है और चेहरा बिल्कुल गोल मटोल जैसा हो जाता है। तो ऐसा कुशिंग सिंड्रोम में होता है। और ये कब होता है? जब एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होगा। अब कॉर्टिसोल का जब एक्सेस में प्रोडक्शन होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। वहीं पर जब इसका कम अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो एडिसन्स डिसीज़ होगी। एडिसन्स डिसीज़ जब इसकी स्कार्सिटी रहेगी और जब ये एक्सेस में रहेगा तो कुशिंग सिंड्रोम। ये दो अलग अलग डिसीजेस हैं और हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए इसे मेमोराइज रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एन एमाइन हार्मोन। तो एमाइन या फिर अमाइनो नेचर का हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकेगॉन। तो थायरॉक्सिन जो है वो अमाइनो नेचर का हार्मोन है। थायरॉक्सिन यानी कि कुछ सर्टेन अमाइनो एसिड्स का यह हार्मोन है, इसलिए इसे अमाइनो हार्मोन कहते हैं या अमाइन हार्मोन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, गिगैंटिज्म इज कॉज्ड बाय हाइपरसिक्रीशन ऑफ। तो गिगैंटिज्म का मतलब होता है जब बॉडी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में गिगैंटिज्म होता है। और ये कब ज़्यादा नॉर्मल से? जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें गिगैंटिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो बहुत लार्ज हो जाती हैं, वो लेंथ में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बॉडी का बिल्कुल जो स्ट्रक्चर होता है, पॉस्चर होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ा अलग होता है। बहुत हाइट ज़्यादा हो जाती है, बहुत भारी भरकम शरीर हो जाता है। तो ये गिगैंटिज्म होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन इज सिक्रेटेड बाई। तो हार्मोन फाइट और फ्लाइट में कौन सा काम करता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो फाइट और फ्लाइट में काम करता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, और ये एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, राइट, एड्रेनलिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन हेल्प्स इन पार्ट्यूशन। चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो
क्या करता है, यूट्राइन मसल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से ये पार्ट्यूशन होता है। रिलैक्सिन भी हार्मोन है जो कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ये जो टेंडोन्स होते हैं उन्हें क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स कर देता है। जो लिगामेंट्स होते हैं उन्हें रिलैक्स कर देता है। जो बोन्स हैं प्यूबिक रीजन की, वहाँ पे ये थोड़ा उन्हें स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ताकि जो जॉइंट्स हैं वो स्मूथ हो जाएं और बेबी बर्थ इजिली हो सके, राइट। बट ये हार्मोन, ये रिलैक्सेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पार्ट्यूशन में, इसलिए रिलैक्सिन नहीं, हम ऑक्सीटोसिन यहाँ पे राइट ऑप्शन मानेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय किडनीज। तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन किडनी से सिक्रेट होता है, तो इराइथ्रोपोएटिन जो है वो किडनी से सिक्रेट होता है, और ये आरबीसी के प्रोडक्शन में काम करता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, बट मेजर अमाउंट में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है। और रिलैक्सिन जो होता है वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में सिक्रेट होता है, ये हमेशा नहीं सिक्रेट होता है। बट एस्ट्रोजन जो होता है थोड़ा कम अमाउंट में, और प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में कंटिन्यूअस सिक्रेशन उसका होता रहता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बनता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल होते हैं, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, जब ओवा उससे रिलीज हो जाता है और अगर प्रेगनेंसी सस्टेन रहती है तो उस टाइम पे कार्पस ल्यूटियम जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी हमने पहले भी देखा था कि जो वैसोप्रेशन होता है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, या फिर एडीएच भी इसे ही कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ब्लड जो वॉल्यूम है उसे मेंटेन रखता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्ट्रेस हार्मोन। तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन। तो कॉर्टिसोल जो है वो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, राइट। एड्रेनल जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है, ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, बट कॉर्टिसोल जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेस को, लॉन्ग या एक्यूट जो स्ट्रेस है उसे कम करने का काम करता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो ये तीन के तीनों हार्मोन जो हैं वो प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं, राइट। नाउ सो हमारी कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो है वो एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे आप ले सकते हैं, बहुत ही मार्जिनल प्राइस में है, क्योंकि प्राइसेस अब हाइक होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसे बाय करना तो ले सकते हैं, 1999 में ये अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और यहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट्स, एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, विद मॉक टेस्ट, विद क्वेश्चन पेपर, विद पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सारा कुछ आपको प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट वाला सारा मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट भी होंगे, जो जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को अंदाज सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो ये सारा कुछ आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं, और ये अभी 50% ऑफ पे भी चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, माइक्सेडिमा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो माइक्सेडिमा जो होता है वो भी गिगैंटिज्म और माइक्सोडिमा जो होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से ही होते हैं। बट माइक्सेडिमा जो होता है वो एडल्ट स्टेजेस में होता है, और जो गिगैंटिज्म होता है वो जब ग्रोथ हार्मोन अर्ली स्टेजेस में, चाइल्ड स्टेज में जब हाई ग्रोथ हार्मोन रहते हैं तो उस कंडीशन में गिगैंटिज्म होता है। बट अगर एडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे ये माइक्सेडिमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। बट दोनों ग्रोथ हार्मोन से ही रिलेटेड हैं, चाहे वो माइक्सेडिमा हो या फिर ये
बट यहाँ पे ये डिफिशियंसी पूछ रहा है तो यहाँ पे थायरॉक्सिन होगा। तो माइग्जिमा जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है। नाउ टिटैनी का क्या मतलब होता है? टिटैनी कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो टिटैनी किस हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है? तो ये होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। कैल्शियम की डिफिशियंसी जब हो जाती है तो जो मसल्स होती हैं इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और इस कंडीशन में हाथ पैर में अकड़न जैसी या ऐंठन जैसी कंडीशन आ जाती है, तो इसे हम टिटैनी कहते हैं। और ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो टिटैनी जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। नाउ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जो ग्रेफियन फॉलिकल से एक्स सेल को या फिर ओवम को रिलीज करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है LH। क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक स्टेज आती है LH सर्ज। LH सर्ज जब होता है, यानी कि LH का जब बहुत पीक पर सिक्रीशन होता है, तो उस टाइम ही क्या होता है? ओवुलेशन होता है, ओवा का सिक्रीशन होता है, तो उसे हम LH सर्ज कहते हैं। तो LH की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब अपने पीक पे होता है तो उसी टाइम पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क के सिक्रीशन के लिए, सिक्रीट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे मिल्क के सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मिल्क सिक्रीशन या फिर मिल्क प्रोडक्शन, राइट। और मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन और सिक्रीशन या प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच हार्मोन रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। तो सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने रखने के लिए या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो कॉर्टिसोल जो है ये काम करता है तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में, राइट। ऑस्मोटिक बैलेंस रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच हार्मोन रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल या फिर सर्केडियन रिदम, तो ये कौन मेंटेन रखता है? ये रेगुलेट करता है मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है ग्लैंड, राइट। नाउ विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है? तो वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो किडनी में क्या करता है? ये जो वाटर होता है उसे रीअब्जॉर्ब करवाता है, ऐसा करके ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट ना होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ACTH, FSH, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है या वहाँ पे स्टोर होता है और सिक्रेट होता है। बाकी सारे हार्मोन ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन लिसिस, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है? जो लीवर में स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसे ब्रेक करवाता है और ब्लड में उसे फिर से लाता है ग्लूकोज को, ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन है वो फिर से मेंटेन हो सके। इंसुलिन इसका अपोजिट काम करता है, इसका एंटागोनिस्ट है, और ये क्या करेगा? हाइपोग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज इज। तो ब्लड के ग्लूकोज को लोअर करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? अगर ग्लूकागॉन बढ़ाता है तो इंसुलिन से कम कर देता है, इंसुलिन कम करता है तो ग्लूकागॉन बढ़ा देता है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। नाउ 36, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में लाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जैसे वॉइस चेंज हो जाती है और भी बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच हार्मोन हेल्प इन एडेप्टेशन टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए
उसमें अडेप्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉर्टिसोल जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए या फिर उसे मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे अडेप्टेशन के लिए ये कॉर्टिसोल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एड्रेनलिन जो होता है वो जो शॉर्ट स्ट्रेस होता है, इमरजेंसी टाइम होता है, वहाँ पे ये काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो थाइमोसिन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और यहीं पे थाइमस ग्लैंड में ही क्या होता है, टी सेल का मैचुरेशन होता है। तो मैचुरेशन टी सेल का यहाँ पे होता है, तो इसलिए थाइमोसिन जो होता है वो टी सेल के मैचुरेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। नाउ विच हार्मोन इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बीएमआर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉर्टिसोल जो है वो बीएमआर को मेंटेन रखता है, या फिर उसे मतलब मेंटेन करने के लिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए कॉर्टिसोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, कॉर्टिसोल नहीं, थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन, राइट। थायरोक्सिन जो है वो क्या करता है, बीएमआर को मेंटेन रखता है, कॉर्टिसोल नहीं करता है। कॉर्टिसोल तो क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, और ये कैल्शियम और पोटेशियम का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसे मेंटेन रखता है। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप करता है। जीएच जो है ग्रोथ हार्मोन है, ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप करता है, बढ़ाता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन इसेंशियल है, तो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन अगर बॉडी को फिट रखना है, मेंटेन रखना है, तो ये सारे हार्मोन अपने प्रॉपर अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए बॉडी में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच हार्मोन कंट्रोल सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन जो होता है वो मेंटेन करता है सर्केडियन रिदम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, विच ग्लैंड सिक्रीट पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं वो थायरॉयड ग्लैंड में ही होती हैं, उसी में एम्बेडेड होती हैं। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, पैराथ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, राइट। और थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, ये सारी क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियास जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच हार्मोन इज नोन एज लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक का मतलब है कि लैक्टोज, ये जो लैक्टो है, ये लैक्टो का मतलब है लैक्टोज शुगर, और लैक्टोज शुगर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए या फिर मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोलैक्टिन। तो इससे लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन कहलाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरॉन, वैसोप्रेसिन, एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये चारों हार्मोन क्या तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम जो है उसे मेंटेन रखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच हार्मोन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर में ड्यूरिंग पर्ट्यूशन कौन सा हार्मोन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन करवाता है। इसे हम कई बार देख चुके हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच हार्मोन इज नोन एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटोजेनिक का मतलब है कि जो डायबिटीज़ कॉज करवाते हैं, और डायबिटीज़ में डायबिटीज़ मेलिटस की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल अप हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो नॉर्मल से डाउन रहता है। बट डायबिटोजेनिक हार्मोन यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो डायबिटीज़ मेलिटस की बात की जा रही है, जहाँ पे ब्लड का ग्लूकोज लेवल अप है। तो ग्रोथ हार्मोन, पहले भी हमने देखा था कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ग्रोथ तभी होगी जब एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होगी। कॉर्टिसोल क्या करता है, ये भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसे मेंटेन रखता है, राइट। ग्लूकागॉन तो बढ़ाता ही है ग्लूकोज को लेवल को, तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो डायबिटोजेनिक है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल से ऊपर ले जाने का काम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48,
विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एसाइनस सेल या एफ सेल, ये सारी सेल्स पैनक्रियास के इंडोक्राइन पार्ट में होती हैं। और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं? तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो अपना स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो अल्फा सेल क्या करती हैं? अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेट करती हैं, राइट, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो होती है वो अल्फा सेल सिक्रेट करती हैं। सोमेटोस्टेटिन कहाँ सिक्रेट होता है? डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है, राइट। और इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? बीटा सेल से सिक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहाँ से सिक्रेट होता है? ये एसाइनस सेल से सिक्रेट होता है। ये भी पैनक्रियास का ही पार्ट है। ये चारों पार्ट पैनक्रियास के ही हैं और ये अलग अलग अपना जो सिक्रीशन है वो दे रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, फियर एंड एंगर। तो फियर में या फिर एंगर में जब हम डर जाते हैं, जब गुस्सा होते हैं, तब कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? तो वही हार्मोन सिक्रेट होगा जो इमरजेंसी हार्मोन होगा, क्योंकि डर में वही हार्मोन सिक्रेट होता है और उसे हम एड्रेनलिन कहते हैं, राइट, जो कि एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज पेप्टाइड इन नेचर। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पेप्टाइड नेचर का है? और ये आपके लिए HW है। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, राइट। और बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँचे हैं, लास्ट तक बने रहें, तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप सबको पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो फिर भी इसे जानकारी करिए और फिर इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अपने कमेंट के साथ साथ, राइट, सिर्फ आंसर नहीं देना, आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ और चाहते हैं, कुछ नए टॉपिक्स चाहते हैं, कुछ मटेरियल वाले वीडियोस चाहते हैं आप, कुछ टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक टफ लग रहे हैं, तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होगा उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। हमारी पूरी टीम है वो आपके हर एक कमेंट को बाकायदे जो भी आप चाहते हैं उसे, आपकी जो भी ख्वाहिश है उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो ये लेक्चर आज यहीं पे एंड होता है। और एंड करने से पहले, सेशन एंड होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी प्रिपरेशन को या फिर अपनी तैयारी को अच्छा करने का और अपना जो सिलेक्शन का चांस है उसे सुनिश्चित करने का। तो आप यहाँ पे हमारा जो ये कोर्स है उसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ नॉर्मल कोर्स नहीं है कि हमने बस ऐसे ही कहीं से क्वेश्चन इकट्ठे करके बना दिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। और ये सारे PYQs से उनके एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। यहाँ पे हमने PYQs भी रखे हैं प्लस MCQs भी रखे हैं जो हमारी हमारी टीम ने खुद प्रिपेयर किए हैं। तो वो भी MCQs हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस की लगभग 150 सेट्स हैं जहाँ पे आप अपनी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं 10, 15, 20 मिनट यहाँ पे टाइम देकर, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में आपका ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होगा और आपकी प्रिपरेशन भी एक टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको फुल एंड शॉर्ट नोट्स भी मिल रहा है क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। कॉन्सेप्ट का कैप्सूल भी मिल रहा है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बना देगा। फिर उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी चाहिए, लेक्चर्स भी चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हैं आपके पास, मतलब इस ऐप में, इस कोर्स में वो भी अवेलेबल हैं। ये सारा कुछ आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर पाएंगे। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि ये 50% ऑफ पे चल रहा है और ये ऑफ बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है और प्राइसेस भी हाइक होने वाले हैं, इसलिए आप जब मतलब कि जल्दी से जल्दी इसे बाय कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। आप अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, GIC लेक्चरर, TRE, UPLT ग्रेड, तो इन सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा क्वालिटी कंटेंट वाला मटेरियल हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड के साथ भी, जनरल एप्टीट्यूड भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ऐप की जो कुछ विशेषताएँ, कुछ खास चीज़ें हैं, लाइक फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर ये हमारा आप कोर्स बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल लेंथ लगभग 50 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि MCQs और PYQs मिला के, वीडियो लेक्चर्स हैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे, 12 मंथ का करंट अफेयर है, पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट हैं, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, राइट, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें डायरेक्टली। आप 24/7 ये नंबर बिल्कुल अवेलेबल है। आप जब भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेस अभी 50% ऑफ पे चल रहे हैं, बट ये 50% ऑफ बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पे आइए। ऐप पे बहुत सा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए, उसे आप एसेस करिए। अगर वो आपके समझ में आता है तो हमारे ऐप पे जो पेड कोर्सेज हैं उन्हें बाय करिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा और अच्छी बनाइए और अपना जो सिलेक्शन है उसे 100% सिक्योर करिए। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे लेक्चर पे। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और तब अब ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। नाउ थैंक यू।